नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे बात करने वाले हैं 2026 के फ्यूल प्राइस शॉक के बारे में। देश भर में अचानक से जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं ना, उसके पीछे का असली अर्थशास्त्र, पॉलिटिक्स और ग्लोबल रियलिटी क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसका एक डेटा बेस्ड और बिल्कुल निष्पक्ष विश्लेषण शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो आजकल हर तरफ गूंज रहा है वो ये है कि आखिर 15 मई 2026 को वो 11 हफ्तों की कीमतों की स्थिरता अचानक टूट क्यों गई। मतलब लगभग 4 साल से जो फ्यूल के दाम काफी हद तक फ्रीज थे, वो रातों रात ऊपर कैसे चले गए। आइए इसे डिकोड करते हैं। सेक्शन 1, द पंप प्राइस शॉक, यानी आम जनता की जेब पर सीधा असर। अब अगर सीधे आंकड़ों की बात करें तो ये बिल्कुल साफ हैं और सीधा बजट पर असर डाल रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 3 रुपए का सॉलिड उछाल आया है। और बात सिर्फ पेट्रोल डीजल की नहीं है, सीएनजी के दाम भी 2 रुपए प्रति किलोग्राम तक बढ़ गए हैं। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है अलग अलग शहरों के बीच कीमतों का भारी अंतर, लोकल टैक्स और लेवीज की वजह से। देखिए, दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपए 77 पैसे है, जबकि बैंगलोर में ये 106 रुपए 21 पैसे पार कर चुका है। और कलकत्ता में वहां तो ये 108 रुपए 74 पैसे हैं। इस चार्ट को देखकर साफ समझ आता है कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस बढ़ोतरी का इम्पैक्ट कितना अलग अलग है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अप्रैल 2022 से कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ था, एक तरह से 4 साल का फ्रीज। हाँ, मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 2 रुपए की मामूली कटौती जरूर हुई थी, पर अब चुनावों के तुरंत बाद ये अचानक बढ़ोतरी देखने को मिली है। और सच कहें तो इसी टाइमलाइन ने इस पूरे मुद्दे को इतना गर्मा दिया है। सेक्शन 2, ग्लोबल ऑयल मार्केट टर्मोइल, यानी इस संकट के मुख्य ट्रिगर्स। इस तेजी के पीछे लोकल नहीं बल्कि कई बड़े इंटरनेशनल फैक्टर्स काम कर रहे हैं। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल का युद्ध, बहुत ही क्रिटिकल हॉर्मोज जलदमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में रुकावटें, और इन सब के चलते ब्रेंट क्रूड ऑयल का लगातार $100 प्रति बैरल के पार रहना, ये वो मेन ट्रिगर्स हैं जिन्होंने पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है और एक बड़ा ऑयल शॉक पैदा कर दिया है। और हाँ, इस ग्लोबल शॉक का असर सिर्फ हमारे यहाँ तक सीमित नहीं है। 50 से 100%। जी हाँ, कई दूसरे देशों में इसी ग्लोबल क्राइसिस के कारण डीजल की कीमतों में 50 से 100% तक का भारी उछाल आया है। ये चौंकाने वाला नंबर साफ दिखाता है कि इंटरनेशनल लेवल पर यह एनर्जी क्राइसिस आखिर कितना सीरियस हो चुका है। सेक्शन 3, द पॉलिटिकल क्लैश। इस पर अलग अलग राजनीतिक नैरेटिव क्या बन रहे हैं। यहाँ दोनों पक्षों के बिल्कुल ऑपोजिट तर्क देखने को मिलते हैं। एक तरफ सरकार का स्टैंड है कि उन्होंने नागरिकों को एक बहुत बड़े ग्लोबल झटके से बचाया है और केवल 3.2% की बहुत लिमिटेड ग्रोथ की है। और वहीं विपक्ष का स्टैंड एकदम कड़ा है। उनका कहना है कि ये चुनाव के बाद की वसूली है और जनता सरकार की गलतियों का खामियाजा भुगत रही है। सरकार के इस पक्ष को इस बयान से और अच्छे से समझा जा सकता है। बीजेपी के अमित मालवीय ने कहा है, 76 दिनों तक भारत की पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पूरा बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला और जो 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है वो बेस प्राइस के हिसाब से केवल 3.5% की वृद्धि है। मतलब उनका तर्क बिल्कुल साफ है कि सरकारी कंपनियों ने ग्लोबल शॉक को खुद सहकर जनता को महंगाई की एक बड़ी मार से बचाया है। और ठीक इसके उलट विपक्ष का हमला देखिए। कांग्रेस के राहुल गांधी के अनुसार मोदी सरकार की गलती, जनता चुकाएगी कीमत। 3 रुपए का झटका तो आ गया है, बाकी की वसूली किस्तों में की जाएगी। तो विपक्ष लगातार इसी पॉइंट पर जोर दे रहा है कि चुनाव खत्म होते ही जनता पर ये एक अनफेयर बोझ डाल दिया गया है। अब इस भारी राजनीतिक बहस के बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक ग्लोबल कंपैरिजन का डेटा शेयर किया है जो काफी अहम है। जहां म्यांमार में कीमतों में 89.7% की जबरदस्त वृद्धि हुई है, वहीं भारत में यह ग्रोथ सिर्फ 3.2% पर रुकी है। और दूसरी तरफ सऊदी अरब जैसे देश हैं जहां ये 0% है। इस डेटा से सरकार बेसिकली ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि ग्लोबल हालात को देखते हुए भारत की स्थिति काफी कंट्रोल में है। लेकिन विपक्ष ने भी इस तर्क का एक करारा जवाब दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये सवाल देखिए, जब इंटरनेशनल लेवल पर कच्चे तेल की कीमतें कम थीं, तो मोदी सरकार ने आम लोगों को कोई राहत नहीं दी, बल्कि 10 वर्षों में सेंट्रल टैक्स से 43 लाख करोड़ रुपए कमाए। तो विपक्ष का पॉइंट ये है कि जब कीमतें कम थीं, तब सरकार ने भारी टैक्स रेवेन्यू कमाया, तो अब ऐसे में जनता पर बोझ डालना सही नहीं है। सेक्शन 4, द इकोनॉमिक रिपल इफेक्ट, जमीनी वित्तीय सच्चाई क्या है। ये एक ऐसा नंबर है जो पूरी इकोनॉमी की एक बहुत बड़ी सच्चाई बयां कर रहा है। 1000 करोड़ रुपए प्रतिदिन।
ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को पुराने दाम मेंटेन करने के चक्कर में हर दिन करीब 1000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हो रहा था। जरा सोचिए, इस पूरे 11 हफ्तों के दौरान इन कंपनीज को 30,000 करोड़ रुपए का एक बहुत तगड़ा फाइनेंशियल शॉक लगा है। खैर, इतने बड़े नुकसान के बावजूद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOCL का ये क्लैरिफिकेशन थोड़ी राहत जरूर देता है। 80% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और सबसे बड़ी बात, 33 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए जो डोमेस्टिक LPG है उसे इस हाइक से पूरी तरह बाहर रखा गया है। तो जो दाम बढ़े हैं ना, उसका एक बड़ा हिस्सा मेनली कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स के लिए टारगेटेड है। फिर भी ओवरऑल इकोनॉमी पर तो इसका असर पड़ना ही है। अर्थशास्त्रियों ने एस्टिमेट लगाया है कि इस 3 रुपए की बढ़ोतरी से थोक महंगाई दर यानी होलसेल इन्फ्लेशन में 30 बेसिस पॉइंट्स मतलब 0.3% का सीधा जंप आ सकता है। जाहिर है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो उसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जरूरी चीजों की लागत पर भी दिखना शुरू हो जाएगा। तो आखिर में जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है वो ये है, क्या महंगाई पर ये 30 बेसिस पॉइंट्स का असर और ग्लोबल मार्केट की ये लगातार वॉलेटिलिटी भविष्य में कीमतों में और बढ़ोतरी की किस्तें लेकर आएगी, या फिर मार्केट फाइनली खुद को स्टेबल कर लेगा? आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इन सारे सवालों के जवाब तो खैर आने वाले महीनों के ग्लोबल हालात ही तय करेंगे।